हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज है हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्लास नंबर 8, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग और एक्साइटिंग होने जा रही है। तो चलिए हम आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। आपको पता ही है हम किस तरीके से पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं इमेजेस के थ्रू, तथा हम क्या पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से उनका ओरिजिन हुआ है, उन वर्ड्स का ओरिजिन किस तरीके से हुआ है, उनमें क्या ट्रिक्स हम लगा सकते हैं, कितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रिक हम लगा सकते हैं। और अगर आप एसएससी सीजीएल हो, CHSL हो या फिर CPO 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। और लास्ट में मैं क्या लेकर के आता हूँ, एक टेस्ट भी लेकर के आता हूँ, ताकि एक अच्छा सा आपके लिए क्या हो जाए, मैच द फॉलोइंग हो जाए, ताकि आप एक अच्छा सा एक हल्का सा मॉक टेस्ट टाइप का हो जाए एक, ताकि आप क्विकली अपने आप को एनालाइज कर सकें कि आप कितनी चीज़ों को रिकॉग्नाइज या रिकॉल कर पा रहे हैं। तो देखो पहला क्या लिख के आया हुआ है, पहला लिखा हुआ है वन हु एक्सेप्ट्स प्लीजर एंड पेन इक्वली। एक ऐसा पर्सन होता है जो प्लीजर और पेन को इक्वली बोलता नहीं, कि उसको चाहे दुख भी हो रहा होता है, दर्द भी हो रहा होता है, तो भी वो सेम रहेगा। चाहे वो बहुत ज़्यादा खुशी होगी, उसको जॉय होगा, बहुत ज़्यादा हंसेगा, खुशी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस उसे मिलेगी, लेकिन फिर भी वो क्या रहेगा, सेम फीलिंग रहेगी उसकी, या फिर सेम ही फिजिकल अपीयरेंस उसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं, उस पर्सन को बोलते हैं स्टॉइक। क्या बोलते हैं, स्टॉइक मतलब होता है उदासीन टाइप का। अब वर्ड इज द मीनिंग ऑफ उदासीन। उदासीन मतलब जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि अगर उसको बहुत ज़्यादा खुशी है तो भी वो बिल्कुल नॉर्मली दिखेगा, और उसको बहुत ज़्यादा दुख है तो भी वैसे दिखेगा, मतलब पता ही नहीं चलेगा तुम्हें। तो इस टाइप के पर्सन क्या बोलते हैं, वो एक्सेप्ट्स प्लीजर एंड पेन इक्वली, इक्वल तरीके से ट्रीट करता है, उसको बोलते हैं स्टॉइक। अगला देख क्या लिखा हुआ है, हैविंग जूसी और फ्लैसी एंड थिक टिश्यू। कई आपने ऐसे चीज़ें देखी होंगी जिनकी क्या होता है, डायग्राम देखो, अगर आपने इस तरीके का ये फल देखा हुआ है तो वो क्या होता है, जिनके टिश्यू क्या होता है, बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, सक्यूलेंट। क्या बोलते हैं, सक्यूलेंट मतलब रसीला टाइप का। सक्यूलेंट बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत रसीला जो होता है। रसीले फल आपने बहुत ज़्यादा खाए होंगे, जैसे नारंगी हो गया, संतरा हो गया, होता नहीं तो मौसमी हो गया, तो क्या होता है, सक्यूलेंट होते हैं, रसीले टाइप के। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ डांसिंग और कंपोजिंग बैले। बैले या बैलेट्स पढ़ते हैं इसको। अब देखो, जब आप स्टडी करते हो या प्रैक्टिस करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, उस चीज़ को, किस चीज़ को, अगर आप डांस रिलेटेड चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो, उसको बोलते हैं कोरियोग्राफी। आपने बार बार सुना होगा, कोरियोग्राफर है, कोरियोग्राफर है, नृत्य कला, ठीक है ना। जैसे डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, अगर आप डायग्राम देख पा रहे होंगे तो डायग्राम में क्या दिख रहा है कि ये लड़की क्या कर रही है, उनको सिखा रही है। क्या सिखा रही है, कोरियोग्राफी, मतलब डांसिंग सिखा रही है उन्हें। तो उसका बोलते हैं कोरियोग्राफर। वो पर्सन हो जाएगा कोरियोग्राफर और वो चीज़ हो जाएगी कोरियोग्राफी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ 3 रिलेटेड बुक्स बाय द सेम ऑथर। एक ऐसी, अगर आप कोई भी एक, जैसे अगर आपने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखी होगी तो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, या जुरासिक वर्ल्ड देखी होगी आपने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, किंग कॉन्ग देखी होगी आपने, ऐसे कोई भी आपने मूवी देखी होगी, टर्मिनेटर देखी होगी आपने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 किस तरीके से बनते आए, गोलमाल देखी होगी आपने, या फिर हाउसफुल देखी होगी आपने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से आती नहीं आती। हाँ, तो बस वही है कि कोई भी एक ऑथर होगा, अगर वो 3 बुक्स लिख रहा है, पहले एक पार्ट लिखा, फिर दूसरा पार्ट लिखा, फिर तीसरा पार्ट लिखा, इस तरीके से, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रायोलॉजी। क्या बोलते हैं, ट्रायोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायोलॉजी, उपन्यास जो होता है, उपन्यास 3 मतलब 3 उपन्यास, ट्रायोलॉजी मतलब मैंने आपको बता ही रखा है, देखो बहुत ही बेसिक है, 2 मिनट में समझाओगे। ट्राई मतलब 3, और लॉजी मतलब क्या होता है, LOGY, लॉजी मतलब क्या होता है, साइंस से स्टडी। तो 3 चीज़ों की साइंस से स्टडी करता है, मतलब 3 लिटरेरी वर्क जो है सेम चीज़ों, तीनों की 3। अगला क्या लिखा हुआ देखो, अगला लिखा हुआ है हमारे पास आया हुआ है, अ वर्ड कंपोज्ड ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स इन अ फ्रेज। कई बार क्या होता है, अब पहले लेटर ले लेते हो, जैसे डायग्राम देखो समझ में आ जाएगा। डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है नासा। नासा मतलब नेशनल, क्या बोलते हैं नासा की फ्लो, नेशनल एरोनॉटिक्स फॉर स्पेस एजेंसी होते हैं। जैसे इसरो आपने सुना होगा, ISRO, इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है कि नहीं। तो पहले इनिशियल लेटर ले रखे ना, तो इन्हीं को बोलते हैं एक्रोनिम। क्या बोलते हैं, एक्रोनिम। ओनिम मतलब क्या होता है, ONYM। ओनिम मतलब होता है नेम, और एक्रोनिम मतलब क्या होता है, नेम ले लिया और स्टार्टिंग का नेम ले लिया उनका, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट लेटर ले लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्रोनिम, परिवर्णी शब्द इनको बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्या लिखा हुआ है, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल
कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जैसे आपने जहाँ से स्कूलिंग करी होगी या जहाँ से आपने कॉलेज करी होगी, तो उस स्कूल के क्या कहलाओगे आप? आपने बार बार ये वर्ड तो सुना ही होगा, बहुत ही बेसिक वर्ड है एल्यूमिनस या एल्यूमिनी नहीं बोलते हैं, अरे हम तो उस कॉलेज के एल्यूमिनी है, मतलब उस कॉलेज से पास आउट हुए हैं हम, उस कॉलेज से पढ़ा है हमने, XYZ कॉलेज से आपने जो भी पढ़ा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? एल्यूमिनस, भूतपूर्व छात्र जो होते हैं, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जो डिग्री लेकर जा चुके हैं। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है साइंस, नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। कई बार आपने देखा होगा कि ह्यूमन माइंड के बारे में, हम उनके बिहेवियर के बारे में, कि ह्यूमन का माइंड किस तरीके से बिहेव कर रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, या फिर जानवरों से किस तरीके से बिहेव करता है जब जानवरों से घिरा होता है, उनके साथ रहता है, या अलग अलग टाइप की स्पीसीज़ के साथ रहता है, कैसा बिहेव करता है, अलग अलग सिचुएशन में कैसा बिहेव करता है, तो उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? जो उनकी स्टडी करता है उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। देखो साइक मतलब क्या होता है? स्पिरिट, सोल या माइंड, और लॉजी मतलब क्या होता है? साइंस से स्टडी, तो उसकी साइंस से स्टडी करता है, किसकी? स्पिरिट हो गया, सोल हो गया, फिर माइंड हो गया उनकी, उसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी, और उस पर्सन क्या बोल देंगे? साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? द स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स का, ये तो बहुत ही बेसिक वर्ड है, आपने सुना भी होगा। क्या लिखा हुआ है? एंटोमोलॉजी। देखो ये निकला हुआ है ना टोम से, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हुई है तो मैंने आपको ये वर्ड बता रखा है, रूट वर्ड। टोम मतलब क्या होता है? कट करना, और अलॉजी मतलब साइंस स्टडी, और इंटोमोलॉजी मतलब जो कट करना मतलब आपने कहा ये इंसेक्ट्स ऐसे देखे होंगे, ये इंसेक्ट देखा होगा जैसे, तो इसकी बॉडी में ऐसे धारियाँ होती है, कट जैसे बने होते हैं, बने तो नहीं बनते ऐसे, बहुत सारे इंसेक्ट्स में देखे होंगे आपने, जो आपको वरना डायग्राम में भी दिख ही रहा होगा, तो बस वहीं से निकला हुआ। इंटोमोलॉजी मतलब क्या होता है? इनकी बॉडी में ऐसे कट बने होते हैं, वो कौन जनरली कीड़े पतंगे होते हैं, तो उसी की स्टडी क्या बोलते हैं? इंसेक्ट्स। मैं एक बात आपको बता दूँ, देखो अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हो, तो अगर आपको रूट वर्ड से वोकैबुलरी में कोई प्रॉब्लम आती है, रूट वर्ड से अगर आपको पढ़ने हैं, तो देखो आपको क्या करना है, आपको ना गोल्डन एजुकेशन चैनल पे जाना है। इसी चैनल पे, गोल्डन एजुकेशन चैनल पर प्लेलिस्ट पे सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको एक मैराथन वीडियो मिल जाएगी। उस मैराथन वीडियो में मैंने कंप्लीट बहुत सारे जो रूट वर्ड्स हैं वो करा रखे हैं। अगर आप उसको एक बार देखोगे कंप्लीट वीडियो को, तो बिल्कुल मैराथन करा रखी है, तो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जो बेसिक रूट वर्ड्स होते हैं ना, जो कई लोगों को दिक्कत होती है कि अरे यार कई चीज़ें मैं समझ नहीं पाता हूँ, तो उन बेसिक रूट वर्ड से कई चीज़ें आप कनेक्ट कर लोगे, उससे मैंने पढ़ा रखा है। और एक और वीडियो हम डालेंगे, जो एक और मैराथन डालेंगे मैंने, क्योंकि बहुत सारे रूट वर्ड्स के थ्रू बहुत सारी वीडियोज़ मैंने करा रखी हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी आपको गोल्डन एजुकेशन चैनल पर। और अगर आपको उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल है। कहाँ पर? अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन चैनल से हमारे जुड़े हुए हो तो वहाँ मिल जाएगी, या फिर आप गोल्डन ASO ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर भी आपको फ्री में PDF भी मिल जाएगी। तो हर चीज़ आपको क्या कराई जाएगी? बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट जो क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप्ड टुगेदर। कई बार आपने जब खुले आसमान में देखा होगा, इस तरीके से बहुत सारे तारे आपको दिखते होंगे, जो आपको क्या दिख रहा है? डायग्राम में दिख रहा है, तो उनको क्या बोलते हैं? आपने सुना भी होगा लोगों के मुँह से, कॉन्स्टिलेशन। क्या बोलते हैं? तारामंडल, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं उसको। अगला देखो, अ पोल और बीम यूज्ड एज अ टेम्प्रेरी सपोर्ट। एक पोल होता है, एक बीम होता है, जो टेम्प्रेरी सपोर्ट के तौर पर यूज़ होता है, उसको बोलते हैं प्रॉप, सहारा लेना। या आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ऐसा आपने बहुत बार देखा भी होगा। जैसे पोल या बीम जब बने होते हैं, कई बार मकान में लगा देता है, मकान के बरामदे में सपोर्ट देने के लिए, या कहीं पर टेंट लगता है तो वहाँ पर लगाता है इनको सपोर्ट देने के लिए, बीम या पोल को, तो उसका बोलते हैं प्रॉप, बोलते हैं उसको प्रॉप। अगला देखो क्या लिखा हुआ है? अगला लिखा हुआ है अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स। ठीक है ना, मतलब देखो एक अच्छा क्लाइमेट प्रोवाइड कराता है, अच्छा स्पेस प्रोवाइड कराता है फॉर इनवैलिड्स। इनवैलिड्स मतलब होता है ना, जो यार अब अच्छे ढंग से नहीं रह पाते हैं, फिजिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, अपंग कह सकते हो आप एक तौर पर, या फिर क्या है, या मेंटल स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, या फिर बहुत बूढ़े हो चुके हैं, इस तरह के, तो उनको पर्सन को क्या बोलते हैं? या कई लोग जो जिनको घर से निकाल दिया गया है, छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, अपनी टेक केयर खुद नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सेंटोरियम, सेंटोरियम। आपने ऐसा बार बार सुना होगा। सेहतगाह, जहाँ पर क्या उनकी सेहत का थोड़ा बहुत ध्यान रखा जाता है, गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, कई बार कोई चीज़ें क्या होती है प्राइवेट फंडेड होती हैं, तो आपने बार बार सुना होगा सेंटोरियम। अगला देखो क्या लिखा हुआ है? टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज़ अलाउड। कई बार आपने देखा होगा कि क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, अनाज लेते हैं, सरकारी अनाज ले लेते हैं और उसको स्टोर करके रख लेते हैं, जनता में नहीं देते हैं। इस कारण क्या होता है, कई बार महंगाई हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, प्याज लोग क्या करते हैं? स्टोर कर देता है बहुत सारे लोग,
जो बीच के बिचौली टाइप के होते हैं, ब्रोकर टाइप के होते हैं, वो प्याज को स्टोर कर देते हैं सारा का सारा। प्याज हो गया, टमाटर हो गया, जिस कारण उनके भाव क्या बढ़ा, जैसे बढ़ गए तो फिर बेचने लग जाते हैं भाव। तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को पर्सन वैसे नेगेटिव माना जाता है। होर्डिंग करना, क्या करना, होर्ड करना। जब गवर्नमेंट करा रही है, खुद करा रही है गवर्नमेंट कि यार ख़राब ना हो जाए, वैसे वो तो सही है, ठीक है। लेकिन कोई इस तरीके से करता है कि प्राइस अप डाउन कर दूँ मैं, तो वो तो ख़राब होता है, ठीक है ना, इलीगल माना जाता हो। तो उसको बोलता है होर्ड करना। होर्ड मतलब होता है स्टोर करना, होर्ड करना, ये आपने सुना भी होगा। अगला देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री। अपने ही देश को क्या कर देना, धोखा देना। आपने देखा भी होगा कई लोग ऐसे देशद्रोही होते हैं जो अपने देश को ही धोखा देते हैं, दूसरे देश के साथ मिल जाते हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रीजन, राजद्रोह करना। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, ये राजा क्या कर रहा है, मैं थोड़ा बाहर घूमने का गया, तुम बैठ गए यहाँ पर, अच्छा बिल्ली को बोल रहा हूँ, ठीक है ना, इसको ट्रीजन कर रहे हो तुम मेरे साथ। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, ही यूजेज, कोई भी पर्सन ऐसे यूज़ करता है ऑफ आयरनी टू मॉक और कन्वॉय कंटेम्प्ट, मतलब दूसरे का मजाक बनाता है वो। तो मजाक कौन बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, सरकाज़्म। ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आपने सुना भी होगा, सरकाज़्म या सटायर, ऐसे वर्ड सुना आपने, सरकाज़्म हो गया, सटायर हो गया, जो कपिल शर्मा में मारता बहुत बार। और इस जो ये डायग्राम दिख रहा है ना आपको, ये अगर आप कॉमेडी के थोड़े भी बहुत भी शौकीन हो, और अगर आपने ये बंदा नहीं देखा हुआ है तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है ना। ये बंदा आपने जरूर देखा होगा, आई होप इसका नाम भी आपको पता होगा, ठीक है ना, चैंडलर इसका नाम है। तो अगर आपने फ्रेंड्स सीरीज़ देखी हुई है और नहीं देखी हुई है तो प्लीज़, अगर आप कॉमेडी को आपको अच्छा लगता है हंसना, या कॉमेडी सीरीज़ आपको अच्छी लगती है, आप एक बार फ्रेंड्स देखें। इंग्लिश भी बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हो जाएगी, और फन के लिए तो बहुत बढ़िया है। सरकाज़्म, सटायर, सटायर किंग बोलते हैं चैंडलर को। अगला क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, द फैकल्टी और पावर ऑफ यूजिंग वंस विल, मतलब जब अपनी ही खुद की पावर का आदमी अपनी विल का यूज़ करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वोलिशन। क्या बोलते हैं उसको, वोलिशन। देखो एक होता है वॉयलेशन, वॉयलेशन मतलब तो होता है, ये मैंने, अगर आपको याद आ रहा होगा, मैंने पहले भी करा दिए हैं ये वर्ड, ये चीज़ मैं बार बार रिपीटेड लेकर आता हूँ, क्योंकि जो बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि चलो कुछ कुछ जो जितने मैं रिपीट कर सकता हूँ मैं उतने रिपीट करूँ, ताकि आप भूल ना जाओ उन चीज़ों को, ठीक है ना। तो वो एक होता है वॉयलेशन, वॉयलेशन मतलब तो किसी भी रूल को वॉयलेट करना, ये वोलिशन है। वोलिशन मतलब आपके दृढ़ इच्छा शक्ति, तो ये ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, द अपवर्ड फोर्स दैट अ लिक्विड एक्सर्ट्स ऑन अ बॉडी फ्लोटिंग इन इट। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम पानी में कूदते हैं तो पानी ऊपर की ओर बल लगाता है, जैसे जहाज़ में। तो जहाज़ क्यों नहीं डूबता है, कोई भी जो पानी का बहुत बड़ा जहाज़ होता है वो क्यों नहीं डूबता पानी में, लोहे वोहे के सब बना होता है, फिर भी नहीं डूबता, क्यों, क्योंकि जैसे वो जहाज़ नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होता है और पानी उस पर ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट बल लगाता है, उसको अपथ्रस्ट बोलते हैं। नाम में लिखा हुआ अप मतलब ऊपर की तरफ लगाएगा वो थ्रस्ट बल, उत्प्लावन बल भी बोलता हूँ उसको, या उत्पेक्ष। अगला क्या लिखा हुआ है, देखो अगला लिखा हुआ है एन एनिमल स्टोरी विद मॉरल। कई बार आपने देखा होगा कि आप इस तरीके की इस कहानी सुनते हो, क्या होता है इसमें, खरगोश और कछुए की कहानी आपने सुनी होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फेबल। उसको क्या बोलते हैं, फेबल, मतलब काल्पनिक कहानी जो आपको इंस्पायर करने के लिए बन रहती है। जानवरों से रिलेटेड कहानी बनाता है जब इंसान की, ताकि इंसान क्या हो जाए, इंस्पायर हो जाएगा। जैसे खरगोश और कछुए की कहानी से क्या इंस्पायर होता है आदमी कि भाई ऐसे नहीं कि अगर आपको कोई चीज़ें आती है तो आप बिल्कुल चीज़ों का पढ़ा स्लो पढ़ जाओगे तो कोई दूसरा रेस जीत जाएगा। जैसे कछुआ जीत जाता है वहाँ पर, टॉर्टॉइस जीत जाता है, नहीं जीत जाता है, तो बस वही है। तो उसको क्या बोलते हैं, तो इस तरीके से हमने एक सिंबलाइज कर रखा है उस चीज़ को, तो उसको क्या बोलते हैं, फेबल, कहानी, प्रतीक कथा इसको बोलते हैं, काल्पनिक कथा। अ डिजीज़ विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कई बार आपने देखी होगी, जैसे कोरोना को बोलते हैं कि भाई अगर तुम स्पर्श करोगे, टच करोगे, किसी के पास आओगे को, अगर उसका पेशेंट है, या ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कॉन्टेजियस होती है। क्या बोलते हैं उनको, कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस मतलब क्या होता है, संक्रामक, छूने से क्या हो जाती है, जो फैलने लग जाती हैं कॉन्टैक्ट से। नाम में लिखा हुआ कॉन्टेजियस, कॉन्टैक्ट लिखा हुआ CONTA, कॉन्टैक्ट से निकला हुआ कॉन्टेजियस। छूने से क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, संक्रामक डिजीज होंगी। सेकंड लास्ट क्या आया हुआ है, इंटरप्ट इन अ पब्लिक स्पीकर विद डिराइसिव, एग्रेसिव और कमेंट्स और अब्यूज़। कई बार आपने देखा होगा कोई भी पब्लिक स्पीकर वो क्या लगते हैं, उल्टा उल्टा बोलने लग जाते हैं, गलत गलत तरीके से बोलने लग जाते हैं। कोई आगे माइक में बोल रहा है, ऐसे बू करने लग जाते हैं, उसके बारे में उल्टा उल्टा बोलने लग जाते हैं, पत्थर फेंकने लग जाते हैं। तो कई लोग इतने खतरनाक होते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, हैकल करना। क्या कर रहे हैं आप, उसको हैकल कर रहे हो सामने वाले को, कोई आगे से बोल रहा है, आगे से परफॉर्म कर रहा है, और आप उसको क्या कर रहे हो, आप बू कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो आप उसको क्या करो, उसकी बात काट रहे हो, उसको परफॉर्म करने नहीं दे रहे हो, उसको बोलते हैं हैकल करना, बात काटना, इस तरीके से।
अगला क्या लिखा हुआ है, लास्ट वन हु लिसन सीक्रेटली। ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, बार बार आपने सुना होगा। ये चुप चुप करके दूसरों की बातें सुन लेता है, जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ये दो पर्सन क्या कर रहे हैं, दो पर्सन आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं और ये चुप चुप कर उनकी क्या कर रहा है, बातें सुनना है। उसको क्या बोलते हैं, ईव्सड्रॉपर। क्या बोलते हैं उसको, ईव्सड्रॉपर मतलब छिप करके दूसरों की बातें सुनने वाला, ईव्सड्रॉपर बोलते हैं उसको। अब आ चुका है आपके लिए मैच द फॉलोइंग। क्या है ये मैच द फॉलोइंग। मैं इसमें देखो, पहले तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले आपको इस वीडियो को क्या करना है, यहाँ पर पॉज करना है और खुद एक बार ट्राई करने की कोशिश करनी है कि आप इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पा रहे हो। अगर आप एक बार खुद ट्राई करोगे तो इस तरीके से मैं, अगर आप मेरे डेली व्यूअर हो, अगर आप डेली इन वीडियोस को देखते हो तो आप देखते होंगे मैं हर दिन चाहे कुछ हो जाए आपके लिए जो भी वीडियोस लेकर के आता हूँ उसमें क्या लेकर के आता हूँ, एक प्रॉपर टेस्ट जरूर लेकर के आता हूँ, ताकि आपका तुरंत क्या हो जाए, एक तुरंत रिवीजन हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये करना भी। ऐसे नहीं कि पढ़ा के छोड़ दिया, नहीं। आप एक बार खुद ट्राई करके देखो कि आप कितना कर पा रहे हो, इसमें से कितना आ रहा है आपको, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, एकदम आपकी स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएंगी इससे, कि आप कितने क्विक लर्नर बनते हो। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा, एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश कर ली होगी। अगर आपको नहीं आ रहा है तो एक बार आपको दोबारा वीडियो को प्ले करना है, दोबारा देखना है, दोबारा समझने की कोशिश करनी है और फिर अटेम्प्ट करना है। सो आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब इनका आंसर मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या लिखा हुआ है, अ डिजीज़। क्या लिखा हुआ है, अ डिजीज एक ऐसी बीमारी विच इज़ स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अभी बताया मैंने कि एक ऐसी बीमारी होती है जो आपको टच करके फैल जाएगी, या किसी के साथ रहोगे, घुलोगे मिलोगे तब फैलने लग जाएगी। सांस से फैल सकती है, टच से फैल सकती है, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट से फैल सकती है। तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट। नाम ही लिखा हुआ है तो कॉन्टेजियस, कॉन्टैक्ट से फैल जाएगी वो। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरप्ट अ पब्लिक स्पीकर विद डिराइसिव और एग्रेसिव कमेंट्स और अब्यूज़। कई बार आपने देखा होगा, जो मैंने अभी बताया भी रहा था आपको, कोई आगे से बोल रहा होता है, उसको इस गलत भाषा में लोग बोलते हैं। जो कोई एंकर आगे से बोल रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है, बहुत बार आपने यूट्यूब में भी देखा होगा, ठीक है ना। एग्रेसिव तरीके से उस पर गलत कमेंट मारते हैं, कमेंटबाजी करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं। मतलब देखो, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, क्रिटिसिज्म हमेशा कैसी होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होनी चाहिए। डिस्ट्रक्टिव मतलब दूसरों को हार्म करने वाला। जैसे आप किसी से नफरत करते हो तो ऐसा थोड़ा नहीं कि उसके घर में जाओगे, आग लगा दोगे, तोड़फोड़ करोगे, चाकू मार दोगे, ये थोड़ा ना होता है। उसको आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है कि भाई यार देख भाई, तेरी ये आदत है गलत है यार, ये आदत मुझे पसंद नहीं है, और ये तो मेरे को ही नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं होगी अगर ऐसी कोई तो हरकत करेगा। तो ये इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं इस तरह के पर्सन को जो कंस्ट्रक्टिव ने डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है, उसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, हैकल करना। क्या करना, हैकल करना। अगला क्या लिखा हुआ देखो, समवन यूज ऑफ आयरनी टू मॉक और कन्वे कंटेम्प्ट। मैंने आयरनी समझ जाओ। आयरनी मतलब क्या होता है, बोलते नहीं क्या वर्ड है इसके लिए। आयरनी मतलब होता है व्यंग्य करना किसी पर। क्या करना, व्यंग्य करना। सरकाज़्म, सटायर जो मैंने आपको बोला, जो जनरली कपिल शर्मा करता नहीं करता, उसको क्या बोलता है, सटायर या सरकाज़्म हो गया, कॉमेडी के फॉर्म में, दूसरे का मजाक बनाना। अगला क्या लिखा हुआ है, अ पोल, एक ऐसा पोल होता है या बीम होता है जो मैंने डायग्राम में दिखाया था आपको, यूज्ड एज अ टेम्प्रेरी सपोर्ट। बिल्कुल टेम्प्रेरी सपोर्ट के फॉर्म में क्या होता है, यूज होता है कि मतलब फिलहाल के लिए, फिलहाल प्रॉपर सपोर्ट नहीं हो, टेम्प्रेरी सपोर्ट दे रहे हैं उसको, और बाद में क्या हो जाएगा, कुछ उसका नया एडजस्टमेंट हो जाएगा। उसको बोलता है प्रॉप। नाम में लिखा हुआ प्रॉपर नहीं है भाई, प्रॉप है केवल, मतलब कंप्लीट नहीं है वो, हल्का फुल्का मैंने सपोर्ट देने के लिए उसको अभी फिलहाल के लिए बना दिया है। द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ डांसिंग और कंपोजिंग बैले, या मैंने आपको क्या बताया था, बैले डांसिंग। आपने यूट्यूब में देखा होगा, बैले डांसिंग जो कराता है उसकी स्टडी करता है या उसकी प्रैक्टिस करता है या उसको क्या करता है, सिखाता है, टीच करता है, उसको क्या बोलते हैं, कोरियोग्राफर या कोरियोग्राफी। ग्राफ मतलब क्या होता है, राइट करना, लिखना, अंडरस्टैंड करना, और कोरियो मतलब क्या होता है, डांस से रिलेटेड होता है। कोरियो मतलब क्या होता है, डांस से रिलेटेड, तो कोरियोग्राफी। तो आई होप आप इसमें आपने मार्क्स देख लिए होंगे आपने, कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही निकले हुए हैं, कितने मार्क्स आपके आए हुए हैं। अब मैं आपके लिए लेकर के आया हुआ हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, देखो अगर मैंने पहले बता रखा है, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मुझे वोकैबुलरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लग रही है, तो पेपर आने वाले हैं, मैंने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करी है, और अगर आपने प्रिपेयर करी भी है, ठीक है ना, तो आप एक बार जो प्लेलिस्ट पे जाएंगे, गोल्डन एजुकेशन चैनल में प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पर आपको एक मैराथन वीडियो मिल जाएगी। उस मैराथन वीडियो को देखोगे ना आप एक बार देखो, उसमें मैंने लगभग हर वीडियो के एंड में क्या कराया गया है,
जहाँ पर भी एक वीडियो खत्म होगी तो उसके एंड में क्विज कराएगी, मैच द फॉलोइंग कराया, फिल इन द ब्लैंक्स कराया, जिससे क्या हो जाएगा आपका एक प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, आप पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे। और अगर आपने मेरी वीडियोज़ रेगुलर देखी हुई है, जो बहुत सारे बच्चे देखते भी हैं, तो आपको क्या करना है, एक बार पेपर आने से पहले एक बार उसको गो थ्रू करके चले जाना है, ठीक है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, आपके इंग्लिश सेक्शन में काफ़ी हद तक चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है पहले भी, वो क्लोज टेस्ट में बहुत काम आ जाता है, वैसे ही बहुत काम आता है। कई बार रीजनिंग में उसका यूज़ हो जाता है, कई बार रीजनिंग में भी एंटोनिम सिनोनिम आ जाता है ऑड वन आउट के फॉर्म में, अगर आपने पेपर अच्छे ढंग से दिया हुआ है तो बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छे तरीके से वो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। तो रिवीजन आपको प्रॉपर करते रहना है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हैविंग जूसी फ्लैशी एंड थिक टिश्यूज़। मैंने बताया ना बिल्कुल जूसी टाइप का होता है, तो क्या बोलते हैं उसको, मैंने एक वर्ड लिखाया था आपको, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं उसको, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस में करना है, कमेंट सेक्शन में करना है। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और अगर आपको कोई फ्रेंड सर्कल है या कोई ग्रुप है, तो इस वीडियो को भी आपको उस ग्रुप में क्या कर देना है, शेयर कर देना है। और गोल्डन एजुकेशन चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए बिल्कुल फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। और आपको लगातार चैनल के साथ बने रहना है। और मैंने पहले ही बता दिया है, 12 बच्चे बोलते थे सर PDF कहाँ मिलेगा, PDF कहाँ मिलेगा। देखो PDF कहाँ पर मिलेगा आपको, या तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहाँ PDF मिल जाएगा, या फिर आप क्या करो, गोल्डन ASO ऐप को डाउनलोड कर लो। उस ऐप को अगर आप डाउनलोड करोगे तो उस ऐप में आपको बिल्कुल फ्री में, कुछ भी नहीं है, उस ऐप में फ्री में आपको क्या मिल जाएगा, उस मेरी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वोकैबुलरी से रिलेटेड प्लेलिस्ट मिलेगी, ग्रामर की भी बन गई है उसमें। और प्लेलिस्ट डाउनलोड करोगे आप, तो उस प्लेलिस्ट में आपको फ्री में क्या मिल जाएगी, आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। That's all for the day. Stay tuned for more updates later another day.